इस्लाम एक कानून है, एक ज़ाब्ते हयात है, एक दरसे हयात है। इस्लाम पढ़ने पढ़ाने ही के लिए नहीं आया है, इस्लाम अमली जिंदगी का पैकर बनाने के लिए आया है। आप बता रहे थे मौलाना, देख गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो उनके हाथ में क्या था? न तीर, न तलवार, न बंदूक, न कोई हथियार। उनके हाथ में था तो कुरान था। उनकी जिंदगी कुरानी जिंदगी थी। उनकी सुबह शाम कुरान के अहकाम के मुताबिक थी। वो अताए रसूल इस माने में नहीं थे कि कहीं की सज्जादगी सौंपी गई थी, गद्दी सौंपी गई थी। अताए रसूल इस माने में थे कि जो रसूल में इखलाक था, उस इखलाक की अता गरीब नवाज के पैकर में चमक रही थी। चलती फिरती इस्लाम की तस्वीर थे वो, इस्लाम का तारुफ थे, इस्लाम का इंट्रोडक्शन थे। आप अगर इस्लाम अपने अंदर ले आओ तो हर शख्स जो है वो इस्लाम के इंट्रोडक्शन की किताब बन जाएगा। अपने अंदर हम अगर सिफाते मुस्तफा कुरानी जिंदगी ले आए तो सिर्फ लोग यही नहीं कहेंगे, जिन गलियों से गुजरेंगे, जिन इलाकों से गुजरेंगे, तो लोग यही नहीं कहेंगे कि मुसलमान जा रहा है या मुसलमान आ रहा है, बल्कि हम ऐसा पैकर में ढल जाएं कि जब हमें कोई देखे तो कहे इस्लाम आ रहा है, इस्लाम आ रहा है। तो हमें इस्लाम का इंट्रोडक्शन बनना है। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, आज हमारे बच्चों के बाल देख लीजिए आप, जो आजकल चले हैं। ये यहां से 3 लाइन गई है, इधर से 3 लाइन गई है, ऊपर से किसी पढ़े लिखे घराने गैर मुस्लिम बच्चों के घर के भी ऐसे बाल नहीं होंगे। आप टाटा के घर वालों के बच्चों के बाल दिखाइए, अंबानी के घर वालों के बाल, पढ़े लिखे पैसे वालों के घर वालों के भी दिखाइए। ये सारी हरकतें ये बेचारे मुसलमानों के पास है। हमारे पास दीन का फैशन मौजूद है। मैं अक्सर कहा करता हूं, जामा मस्जिद में भी, हर जगह मैं पैगाम देता रहता हूं, हमें किसी के तर्ज हयात और फैशन पर नकल करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास रसूल का उसवे हसना है। हम इस्लामिक फैशन को अपनाएं, और हम किसी के फैशन को क्या अपनाएंगे, क्योंकि इस्लाम सबसे मॉडर्न, सबसे लेटेस्ट और सबसे लॉजिकल मजहब है। ये दीने फितरत है। ये इस्लाम उपन्यास पर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पर सिर्फ नहीं है, ये तुमाली कहानियों पर आधारित नहीं है। इस्लाम सच्चाइयों पर आधारित एक मजहब है। मेरे नबी क्या गुंबदे खजरा इस यकीन के साथ दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि ये वो ऑथेंटिक जगह है और ये वो ऑथेंटिक हस्ती है जिसने 1400 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब पैदा किया है।
आप ढूंढ जाइए, आप ढूंढिए, या तो कहानियों में या तो कहीं गुफाओं में ढूंढिए, मगर वहां पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि जो गुंबदे खजरा के नीचे आराम फरमा है वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पूरी दुनिया मुत्तफिक है इस बात। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा मरकज मालूम है, हमारा मरकज जस्टिफाई है, हमारा मरकज साबित है। तो याद रखो मुसलमानों, है तो सारी कायनात का मरकज, मगर तुम इसलिए कहो हमारा मरकज, हमारा मरकज ईमान, हमारा मरकज ईमान, हमारी मरकजी जगह कहीं और नहीं है। हमारा मरकज मदीना है और हमारे मरकजी जात मोहम्मद मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मुक़द्दस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए, हमें जाग रहे हैं ना आप लोग, अगल बगल वालों को उठा दीजिए, जो सो रहे हैं उन्हें उठाइए, बस कुल का वक्त है, कुल का वक्त है, इसी कुल में कुल है। नसीहत सुन लीजिए, तकरीरें हो चुकी हैं, सारी तकरीर हो चुकी है, कोई बाकी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं भी तकरीर करूं, पहले वाली भूल जाए आप, क्योंकि एक तकरीर दूसरे तकरीर को भुला देती है। मौलाना तबरेज के बाद तकरीर के बाद आपको नहीं मालूम कि सिराज साहब ने क्या कहा था। समझ गए? मैं थोड़ा सुन लीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, हमारी मंजिल का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, हमारी मंजिल का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। ये अजमेर, ये देवा, ये मकनपुर शरीफ, ये किछौछा, ये बगदाद, ये मज़ारे इमादुद्दीन खिलजी, ये हमारा जरिए ताल्लुक हैं, इनके जरिए हम मरकज की तरफ जाते हैं। ये हमारा वसीला है, जरिया है, मरकज मोहम्मद की जात। मरकजी जात जो है वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। उस गुंबद के नीचे सारे गुंबद हैं, गुंबदे खजरा के नीचे सारे गुंबद हैं। नीचे के गुंबद में तो लड़ाई रहेगी, मेरा गुंबद तेरा गुंबद, मेरा गुंबद तेरा गुंबद, मगर सारे गुंबद उस गुंबद के नीचे हैं। इसलिए इत्तेहाद, इत्तेहाद रास्ते में नहीं होगा, इत्तेहाद मंजिल से होगा। आओ मुस्तफा जाने रहमत के परचम के तहत मुत्तहिद हो जाओ, जो मोहम्मद का है वो हमारा है। आपने देखा नहीं, अभी आपने हदीस पाक सुनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक खूबसूरत वाकया है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, नसीहत कर रहा हूं। उनके बेटे ने उनसे कहा, उनके बेटे ने उनसे कहा, ए अब्बा, आप जंग में कई बार मेरे सामने आए, लड़ते लड़ते ऐसा कैसे, क्योंकि अब्बा दूसरे ग्रुप में है और बेटा दूसरे ग्रुप में, आप कई बार मेरे सामने आए। सब तो शायरों को दे दिया, आपका आया है। अब ये जोश लड़कों को नहीं दिखाई पड़ रहा,
ये मौलाना तबरेज के लिए वो जोश नहीं देखा जहां सीखना है, समझना है। शायरी में क्या सीखना समझना, ना उसमें कुछ अमल करना। ठीक है, अच्छी है, नाते पाक सुनना फजीलत की बात है, मगर उससे कुछ सीखेंगे नहीं आप, मालूमात नहीं होगी। इतना बड़ा पैसा खर्चा किया है और आपको नॉलेज ना हो, मालूमात ना हो, तो सब बेकार है, हिमाकत है, बेवकूफी है। उलमा की तकरीर सुनिए और उस पर अमल करिए। गाने बजाने वाले बहुत हैं, समझ गया? वो भी उसकी भी एक हद है। तो उन्होंने कहा कि आप कई बार जंग में मेरे सामने आए, मैंने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि आप मेरे अब्बा। तो ये सिर्फ अब्बा का ख्याल रखना, ये कोई बुलंदी की बात नहीं है। मेरे अब्बा, मेरे अम्मा, इस्लाम कहता है माँ बाप का ख्याल करो, लेकिन सिर्फ अपने अब्बा का ख्याल करना, अम्मा का ख्याल करना, ये कोई बहुत ग्रेट बात नहीं है। ये तो हालत कुफ्र में अबू बकर के बेटे ने भी कहा था, अब्बा का ख्याल रखा था। मोमिन मोमिन सबसे पहले अपने नबी का ख्याल करता है। मोमिन अपने नबी का ख्याल करता है। हम सबसे पहले अपने नबी के वफादार हैं, उसके बाद भी सारे रिश्तेदार हैं। याद रखिए, पहले नबी के, किसके? नबी के पहले। अगर अब्बा इस्लाम में नहीं है तो अब्बा जाएं, अगर अम्मा इस्लाम में नहीं है तो अम्मा भी जाएं, बीवी नहीं है तो बीवी भी चली जाए। पहले इस्लाम। आप सबसे पहले इस्लाम के बेटे हैं, दीन के बेटे हैं, क्योंकि अम्मा अब्बा के जरिए तो आप दुनिया में आए हैं, मगर भेजा है उसने जिसने दीन भेजा है। आपको उसने पैदा किया। तो कई बार आप आए हमारे सामने, लेकिन हमने छोड़ दिया कि हमारे अब्बा। अच्छा, तो अब सोच लीजिए, ये तो हालत कुफ्र में अब्बा का ख्याल कर रहे हैं। अब हजरत अबू बकर हालत ईमान में है, उनका जवाब सुन लीजिए। बाप बेटे दोनों की बात सुन लो। कहा, बेटे तुमने मेरा ख्याल किया, मफहूम सुनिए, तुमने ख्याल किया और मुझ पर हाथ नहीं उठाया, तलवार नहीं चलाया, जान नहीं लिया, गर्दन नहीं काटी, इसलिए कि अब्बा है। तुमने देखा हो, तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर बेटे मैं तुम्हें देखता और तुम मेरे सामने आ जाते, तो मैं ये न ख्याल करता कि तुम मेरे बेटे हो, चूंकि तुम मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा की एंटी पार्टी में थे, नबी के मुखालिफ जमात में थे। सुनो, मैंने हर रिश्ता मोहम्मद मुस्तफा से जोड़ करके तय कर दिया है। जो मेरे आका का वफादार होगा वो मेरा है, और जो मेरे आका का नहीं, बाप हो, बेटा हो, कोई भी हो, हम किसी रिश्ते को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे तो अपने आका की गुलामी को देखेंगे। हम सबसे पहले इस्लाम के बेटे हैं, याद रखिए, ये नजरिया दिमाग में बैठा। मोहम्मद मुस्तफा के सच्चे उम्मती हैं, और किसी के यहाँ पैदा होने से हम जन्नत में नहीं जाएंगे, मुस्तफा के गुलाम की होने की वजह से। हजरत सलमान फारसी से पूछा गया, सलमान फारसी फारस के थे, आतिश परस्त, उनके बाप जो है वो आतिश परस्त थे, आग की पूजा करने वालों की नस्ल थी। हक की तलाश में आए, सरकार के सदके में ईमान की दौलत मिली, उनसे पूछा गया
क्योंकि अरब में नसब पूछने की बहुत होड़ रहती है। तेरा बाप कौन, तेरे बाप का बाप कौन। पूछा गया कि तुम्हारा नसब क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। सलमान बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है। जरा अपना शजरा पढ़ो। सलमान इब्ने फला इब्ने फला। का मेरा नसब है सलमान इब्ने इस्लाम। क्या कहा? आप इसी में पढ़े हो, आप बिरादरी में पढ़े हो। मैं पठान हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं क्या हूँ। सारी बिरादरी शायद दुनिया की सारी बिरादरी है जायज में। बिरादरी भी है, बिरादरी बात भी जम के। जब भूखा है बिरादरी का कोई आदमी तब ख्याल नहीं, जब प्यासा है तब ख्याल नहीं, जब बच्चियों की शादी है तब ख्याल नहीं। हाँ, जब इलेक्शन है तब ख्याल है। मेरा नाम सलमान इब्ने इस्लाम है, याद रखना। इस्लाम के रिश्ते के बाद फिर कौन सा रिश्ता? इस्लाम के, इसीलिए कब्र में हशर में कहीं पर भी तुम्हारा ये आधार कार्ड नहीं। कब्र में नहीं कहा जाएगा किसके बेटे थे, किसके पोते थे, किस खानदान में पैदा हुए। ऊंच नीच कम ज्यादा क्या रहा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। कोई भी अंदर जाएगा कब्र में पूछा जाएगा मन रब्बुका। क्या पूछा जाएगा? मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है। अब आप समझते हैं कि ये तो मुझे बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन। रब कौन है यहाँ जानते हो ना, बहुत आसानी से। यहाँ यही जवाब कब्र में देना बहुत भारी पड़ जाएगा। दुनिया के सारे इम्तिहान अगर उसका क्वेश्चन पहले पता चल जाए तो इम्तिहान कैंसिल। अगर पर्चा आउट हो जाए तो सेंटर बदल दिया जाता है, क्वेश्चन फिर से आता है, फिर से इम्तिहान होता है ना। लेकिन पेपर आउट हो गया। पेपर आउट मतलब जो सवाल आने से पहले पता चल गए, इम्तिहान का से पहले ही पता चल गए, अब इम्तिहान कैंसिल। मगर ये जो 3 सवाल है ये पहले से आउट है, ये पहले से आउट है कि ये 3 चीज पूछी जाएगी। मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तकुलु फी शान हाज़र रजुल। ये 3 क्वेश्चन किए जाएंगे, ये सबको मालूम है ना। मगर इम्तिहान कैंसिल नहीं हो रहा है। ये 3 सवाल सबको मालूम है, सेंटर नहीं बदला जाएगा, कमरे में होगा, कब्र ही में इम्तिहान होगा, सेंटर नहीं बदला जाएगा। अच्छा, सवालात भी नहीं बदले जाएंगे, सिर्फ सवाल आउट हो जाए तो इम्तिहान खत्म। यहाँ सवाल के बजाय जवाब मालूम है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा। मन रब्बो का। हमें डरो मत, न ये कब्रिस्तान में हो तुम, न मैं फरिश्ता हूं। काय पूरा बोलो दिल को। ऐसा डर है जरा मैं कब्र में पूछ रहा। अरे भैया, मन रब्बो का, रब्बी अल्लाह, माँ दीनों का, मेरा दीन इस्लाम है। मा कुंता तकुलु फी शान हाज़र रजुल। इस जात के बारे में अब जिस तरह भी दिखाई जाए, तस्वीर दिखाई जाए, जात दिखाई जाए, अब वो तो वहीं चल के देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ तो कुछ भी अंदाजा लगा लें उलमा लोग, मगर वो तो मरना पड़ेगा देखने के लिए कि वहां क्या होगा। मगर क्वेश्चन है इस जात के बारे में क्या कहते हो, तो क्या जवाब है? हैं? याद नहीं है ना? बॉलीवुड के कितने गाने याद हैं?
नहीं याद ना? हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलिए यही जवाब दे दिया आपने। तीनों क्वेश्चन मालूम आपको, उसका जवाब मालूम, इम्तिहान बरकरार है। जानते हैं क्यों इम्तिहान बरकरार? ये सेंटर क्यों नहीं बदला गया? इम्तिहान कैंसिल नहीं किया गया? क्यों? क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर ये इल्म का इम्तिहान होता, अगर ये इल्म का इम्तिहान होता तो कैंसिल हो जाता, मगर ये इल्म का इम्तिहान नहीं है, अमल का इम्तिहान है। ये इल्म का इम्तिहान नहीं है, ये अमल का इम्तिहान है। और अमल में तो वही जवाब दे पाएगा जो बाअमल होगा। लोग इसको सिर्फ फिर से एक बार अकीदे का सवाल जवाब बना के खबर पेश करते हैं, वो भी एक पहलू हो सकता है, मगर हकीकत ये है, उसकी रूहानियत ये अमल का इम्तिहान। अमल का ऐसे इम्तिहान है। मन रब्बुका, तुम्हारा दीन क्या, तुम्हारा रब कौन है? पालने वाला, परवरिश करने वाला, अता करने वाला, खालिक और मालिक कौन है? आपने कहा अल्लाह ना, वहां जाके अल्लाह नहीं कह पाओगे। क्यों? क्योंकि अमल का इम्तिहान है। अगर रब अल्लाह तुम मानते थे तो फिर रब के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी थी कि नहीं? तुम तो दुनिया में कहते थे पैसा ही सब कुछ है, क्या कहते थे? पैसा ही भगवान है, मनी इज गॉड, पैसा ही सब कुछ है, पैसा हो चाहे जैसा। तो रब कौन? अगर पैसा सब कुछ था तो तुमने पैसे को अपना रब बनाया हुआ था, पैसे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, झूठ बोलने के लिए भी, इंजॉय करने के लिए भी, जुल्म करने के लिए, सितम करने के लिए, पैसा हो कुछ भी कर दे। तो पैसे को भगवान समझते थे ना, पैसे को आप गॉड समझते थे, सुपीरियर समझते थे कि सब कुछ पैसा है। पैसा है, पैसा जरूरत है बाबू, पैसा जरूर कमाओ, बिजनेस करो, तिजारत करो। सरकार फरमाते हैं कि जितना अबू बकर के माल ने इस्लाम को फायदा पहुंचाया, इतना किसी के माल ने नहीं पहुंचाया। पैसा था तभी तो उस्मान गनी ने कितने गुलामों को आजाद कराया, पैसा था तभी तो। ये कुमकुमा लग रहा है, पैसा लगेगा। ये शेड लगा है, पैसा लगेगा। ये मस्जिद बन रही है, पैसा लगा है। अभी इंशाल्लाह कभी आस्थाना और अच्छा बनेगा तो पैसा लगेगा। पैसा है तो मस्जिद है, पैसा है तो कब्रिस्तान है, पैसा है तो मदरसा है। पैसा जरूर कमाओ, क्योंकि पैसा, सरकार फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया में दिरहमो दीनार से दीन का काम हो। पैसा, मगर पैसा मासियत और गुनाहों के लिए नहीं है, पैसा शराब खानों में लुटाने के लिए नहीं है, पैसा बदकारियों के अड्डे पर खर्च करने के लिए नहीं है। पैसा इसलिए है ताकि अबू बकर और उस्मान की तरह तुम अपने पैसों से अपनी जन्नत बना लो। समझ गया? पैसा इसलिए। तो आप बताइए, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तो रब्बी अल्लाह। लेकिन जब पैसा ही सब कुछ था, हाय पैसा, हाय पैसा, सुबह पैसा, शाम पैसा, तो सारा रब तो पैसा ही था। तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा कैरेक्टर सब दुनिया की जरूरतों में लिप्त था। किसको किसको तुम रब मानते थे? कहना और है, अमली तौर पर क्या तुम अपने रब की तरफ मुतवज्जे थे? क्या उसके लिए काम किया? क्या उसके हुक्म पर अमल किया? क्या उसके फरामीन पर चले? तो देखा कि अल्लाह की कोई बात नहीं मानी, तो वो कैसे जवाब दे पाएगा?
जिसने खुदा का कोई हुक्म माना ही नहीं है वो कैसे कहेगा रब्बी अल्लाह? अल्लाह से जिसका कांटेक्ट दुनिया में नहीं था वो कब्र में भी नहीं कह पाएगा कि मेरा रब अल्लाह है। हाँ, जिससे उसका कांटेक्ट था उसके बारे में बताएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, तरीका क्या है, तुम्हारा रास्ता क्या है, तुम्हारी तर्ज जिंदगी क्या है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल क्या है, ये तुमसे पूछा जाएगा। तो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जिंदगी, हमारी सुबह शाम, जवाब तो इसका है क्या? हमारा दीन इस्लाम है। दीन माने तरीका, तुम्हारा तरीका इस्लाम है, ये कह पाओगे जब तरीका ही इस्लाम नहीं रहा? तरीका हॉलीवुड, तरीका बॉलीवुड, तरीका फैशन की दुनिया, तरीका खुराफात की दुनिया, तरीका फवाहिशात और मुनकरात की दुनिया, तरीका बुराइयों की दुनिया, कहां तरीका इस्लाम है? ये हमारे अंदर अंग्रेज बैठा हुआ है। वो अंग्रेज जो जुमा को टोपी लगा के नमाज पढ़ने जाता है और फिर अपने घर में जाके अंग्रेज बन जाता है। बर्थडे हो रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लिबास देख लीजिए आप शादी ब्याह में, अच्छे से अच्छा पहनिए लेकिन पूरा पहनिए ना। माएं और बहनें भी अब पूरे लिबास नहीं पहन रही, कम कम कर रही। अच्छा से अच्छा पहनिए, बगैर किसी गुरूर और घमंड के अच्छा पहनिए, मगर जरा पूरा तो पहनिए। अभी बता रहे थे कि चड्डा पहने घूम रहे हैं। अल्लाह, अजीब दीवाने लोग। सरकार फरमाते हैं अगर यहूदो नसारा गो के बिल में घुस जाएं, इसमें गो के, वो जो होता नहीं, तो क्या नाम उसका, जो जमीन खोदता है, हाँ, गिल ही मान लीजिए इस आबू गिल की दुनिया में। तो गिल के अगर यहूदो नसारा गो के बिल में घुस जाएं तो ये तुम एक दिन ऐसा होगा कि तुम भी पीछे पीछे उसी बिल में घुसोगे, समझोगे कि शायद इसमें भी कोई फैशन है। हाँ, कुछ नहीं मालूम। अब जैसे कैसे आपको पहले पेप्सी का क्या मजा था, पेप्सी, लिम्का, कोका कोला, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, मगर अब बुरा नहीं कह सकते क्योंकि अंग्रेज पीता है, अंग्रेज पी रहा है, रूह अफ़ज़ा अच्छा नहीं लग रहा है, पेप्सी अच्छी लग रही है। और अगर कैन में मिल जाए तो फिर हाथ पैर सिकोड़ के पीते हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े होकर। हाँ, अगर वो बोतल में तो थोड़ा सा दूसरा स्टाइल में, और अगर कैन में मिल गई तो फिर ये पैर पे पैर रख के थोड़ा सा टेढ़े होके दीवार में लगा के सिप लगा के, ओ जिसे लग रहा है आबे हयात पी रहे हैं। क्यों? अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अंग्रेज, हम अंग्रेज हैं। अपने घर के अंदर तो तुमको इस्लाम, तो घर में तुमको नमाज पढ़ने में, मोमिन बनने में, झूठ बोलने में, इसमें भी हुकूमत का कोई जुल्म है क्या? तुमको गीबत करने से किसने तुमको तरजीह दी है कि तुम चलो गीबत करो, तुम झूठ बोलो, तुम लेमारी करो? ये किसी हुकूमत ने कहा है क्या? तुम इस्लाम पर अपने आप नहीं चल पा रहे हो। आपको सजदे से किस चीज ने रोका भाई? आपको नमाज से किस चीज ने रोका? पूरी दुनिया में आप सितम और जुल्म देख रहे हैं, होता भी है, मगर आपको मुत्तकी और परहेजगार बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खुद नेक रहना चाहो। एक हजरत ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिसमें पासे शरीयत, सलमान की एक तस्वीर कीजिए, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई,
ये गलत है, मुसलमान मारा गया। एक तस्वीर थी, हम तस्वीर हैं, हम मुसलमानों की तरह हैं, हम मुसलमानों जैसे हैं, हम मुसलमान दिखाई पड़ते हैं, लगते हैं, पता लगाओ हैं कि नहीं है। तो जब हमारा तरीका ही दुनिया में अलग है और हमसे पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है, इस्लाम, इस्लाम तो कहता है कि बेटी को हक दो, इस्लाम तो कहता है बेटी को हक दो। आपने हक दिया? कितने लोग हैं? चलिए वालिद साहब जल्दी से इंतकाल कर गए तो भाइयों का फर्ज था। कितने भाइयों ने कहा कि नहीं, हमारे साथ साथ हमारी बहन का भी खितौनी में नाम होना चाहिए? किसने कहा? कौन बहनों को हक दे रहा है, कौन बेटियों को हक दे रहा है? ये ऐसे ही फर्ज है जैसे ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है अपनी कंडीशन में, ऐसे ही वरासत का कानून भी फर्ज है। आप इससे, आपसे पूछा जाएगा, बड़े बड़े लोग इसके गिरफ्तार मिलेंगे, बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार वक्त के जोमा और अइम्मा हो, उनको भी पकड़ा जाएगा मैदान महशर में। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। समझ गए आप की पकड़ इस पर होगी, इसलिए आपने कहा कि मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन जब दीन पर चल ही नहीं रहे हैं तो कैसे बता पाएंगे कि मेरा दीन इस्लाम है, जब इस्लाम आपकी जात में, आपकी शख्सियत में, आपके किरदार में, आपकी एटीट्यूड में, आपके रंग में था ही नहीं, तो कैसे बता पाएंगे कि मेरा दीन इस्लाम है? ये तो वो बता पाएगा अगर मीर इमादुद्दीन से पूछा जाए। ये दीन को अगर इमादुद्दीन से पूछा जाएगा आपका क्या दीन है, तो ये बताएंगे इनकी सुबह शाम इस्लाम थी। ये इसलिए नहीं लेटे हैं कि आप चद्दर चढ़ाओ, आप चढ़ा सकते हो, चद्दर चढ़ाने से ये खुश नहीं होंगे। इनकी इज्जत है, हम फूल चढ़ाते हैं, मगर इनको तुम्हारे फूल की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अगरबत्ती और मोमबत्ती की भी जरूरत है। ये जन्नत की हवा ले रहे हैं, ये जन्नत की हवा ले रहे हैं। अगर तुम्हें भी इनकी हवा लेना है तो वही जन्नती काम करना पड़ेगा। हम सब करते हैं इज्जत,